यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर्स। एक स्फीयर जो होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है हम लोग पढ़े थे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो था वो था 4πr²। हम लोग हेमी स्फीयर वगैरह भी पढ़े थे जिसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो था वो 2πr² था और टोटल सरफेस एरिया जो था वो हेमी स्फीयर का वो 3πr² आ रहा था। लेकिन अब सवाल है कि एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है। एक स्फीयर जो होता है वो कितना जगह छेकता है। कोई भी सामान जितना जगह छेकता है उसको कहते हैं वॉल्यूम। तो एक स्फीयर जो होता है, मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है, बोर्ड पे हम स्फीयर बना नहीं सकते हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है। फुटबॉल जो होता है वो स्फीयर टाइप का होता है, या जो हमारा जो अर्थ है, हालांकि उसका शेप तो जियोड टाइप का है, वो अलग है, लेकिन अप्रोक्स में हम लोग स्फेरिकल समझते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, मतलब ये कितना जगह छेकेगा। मान लीजिए कि ये जो स्फीयर है उसका रेडियस r है। स्फीयर वाली फीलिंग नहीं आ रही है तो चलो हम थोड़ा सा इसमें ड्राइंग बना के बॉल वाली फीलिंग लाना चाह रहे हैं ताकि आपको लगे कि भाई ये एक स्फीयर है। तो अब थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा है बॉल वाला। तो ये फुटबॉल टाइप का है या क्रिकेट का जो बॉल होता है उस टाइप का समझ सकते हैं, जिसका रेडियस दिया हुआ है r। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ये होता है 4/3πr²। इसका प्रूफ वगैरह भी है, इंटीग्रेशन वगैरह वाला मेथड से हम लोग इसका प्रूफ निकाल सकते हैं, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला माइंड में रखना है। यहाँ पे ये छोटा r नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि उधर हमने जो माना हुआ है वो बड़ा r है, तो इसको भी हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे 4/3πr³ r³ होता है। यहाँ पे सरफेस एरिया रहेगा ना तो उसमें स्क्वायर था, वो था 4πr²। 3 नहीं था उसमें 3 नहीं हुआ करता था, वो सीधे था 4πr²। और ये होता है 4/3πr³। r अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। पाई वगैरह का वैल्यू तो वही होता है 22/7। r वगैरह जो भी दिया रहेगा, मीटर में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, मिलीमीटर में दिया हो, डेसीमीटर में दिया हो, किसी भी यूनिट में दिया हो, इस फॉर्मूले में r के जगह पे आप वो वैल्यू पुट करेंगे तो सोल्व करके जो आएगा उतना यहां पे यूनिट लगाना होगा। जैसे मीटर लिखा हुआ है तो मीटर लिखा हुआ है तो मीटर क्यू में आंसर आएगा। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यू होगा। अगर मीटर में आप ले रहे तो, या सेंटीमीटर में ले रहे तो सेंटीमीटर क्यू आएगा, या शॉर्ट में कह सकते हो यूनिट का क्यूब, क्यूब यूनिट ऐसा बोल सकते हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम इतना होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसका अगर हम आधा स्फीयर ले, वॉल्यूम ऑफ ए हेमी स्फीयर, हेमी आधा, वॉल्यूम ऑफ ए हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर कैसा होगा भाई, तो नींबू से समझते हैं। नींबू था पूरा फुटबॉल जैसा या क्रिकेट के बॉल जैसा, उसको हम आधा काट दिए। अब वो कितना जगह छेकेगा, तो जितना जगह पहले छेक रहा था, जितना जगह पहले छेक रहा था इतना जगह मान लो पहले छेक रहा था, ऐसे ऐसे छेक रहा था ये पूरा जगह, तो आधा काट देंगे तो अब ये तो आधा ही जगह छेकेगा। ये जगह जितना छेक रहा था उतना ही छेकता रहेगा, सिर्फ साइड कर दिए इसको। तो ये पूरा जितना जगह छेक रहा था उसका अब ये आधा जगह छेक रहा होगा, क्योंकि ये सॉलिड है ना, सॉलिड की बात हो रही है यहां पे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ, आधा, किसका आधा, किसका, तो हाफ ऑफ जो भी पूरा होता है, कितना होता है पूरा 4/3πr³। ये पूरा होता है वॉल्यूम, इसका आधा करो, तो आधा करोगे तो क्या होगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 मरतबे
तो ये कितना होगा 2/3 बचेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया। अब मान लो हेमी का भी हेमी है, मतलब उससे भी उसका भी आधा है। हालांकि ऐसा जनरली आता नहीं है, लेकिन चलो हम एक केस ले लेते हैं कि आधा का भी आधा हुआ। आधा होगा तो कुछ इस तरह का होगा, आधा स्पेयर लोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, इसके ऊपर भी ऐसा ही होगा, और आधा का भी आधा लोगे और कटिंग कर दो तो क्या होगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा। और ये पूरा कटिंग है, तो ये पूरा मैं 3D फिगर है, ये मैं नहीं बना पाऊंगा। इसमें बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ऐसे तो बना नहीं सकते हैं। मान लो कुछ इस तरह का फोटो आ रहा है, कटिंग के बाद ये भद्दा वगैरह वैसा नहीं होगा। अरे नींबू को काटना 4 भाग में, समझ में आ जाएगा। 2 भाग करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, और इसको और कटेंगे तो जो सीन बनेगा वो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था जब इतना था, तो हाँ ये वाला इतना अगर था तो इतना से थोड़ा ज्यादा फीलिंग आ रहा है। बाकी सीन इसके पीछे चला गया है, तो इसको हम इसमें ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका फिर से आधा कर दो, इसका फिर से आधा कर दो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का भी आधा करेंगे तो हाफ ऑफ 2/3 पाई आर क्यू होगा। तो आधा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा 1/3 पाई आर क्यू। तो यही फॉर्मूला है, इसी पे हम लोग वॉल्यूम का सवाल बनाएंगे, जो एक्सरसाइज आ रहा है आगे उसमें। तो रहने देते हैं, इस एपिसोड में इतना ही। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई भी दिक्कत है आपको, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएंगे, सर्च करेंगे SIRZEE तो मिल जाएगा। इसके आगे अगर आप .com लगा देते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8877769977। तो रहने देते हैं, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।